बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वामिष्टापूते संसजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते आधौतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। एक छोटा सा किसी कवि ने कहा है, यह जीवन अनमोल, इसे मट्टी में मत। भावार्थ ये है कि हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, हम केवल मात्र एक बाहरी संसारिक चीज़ों में रोल के रह जाते हैं। हमने अपने जीवन में क्या करना है, क्या उन्नति करनी है, बस हम केवल मात्र इस दुनिया, बाहर की दुनिया को देखते हुए ही जीते हैं और इसी की तरक्की करने मात्र को अपना उद्देश्य समझते हैं। परंतु वेदों ने ये कहा है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये अनंत शक्तियों से भरपूर है। इसके अंदर विशेष शक्तियाँ समाई हुई हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। विशेष रूप से तो हमारा ध्यान केवल शारीरिक शक्तियों पे जाता है और उसमें भी हमारा 80% पार्ट हमारे व्याधियों को ध्यान में रखते हुए जाता है, व्याधियों को लड़ने में जाता है। परंतु हमारे अंदर मन में और हमारे आत्मा में, हमारे मस्तिष्क में इतनी शक्तियाँ समाहित हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं। कहते हैं जो जो शक्तियाँ हमारे वेदों ने हमारे उसमें भगवान की शक्तियाँ मानी हैं, वही सब शक्तियाँ हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। ज़रूरत है उसको उजागर करने की। और वो उजागर कैसे होती है? सबसे पहले हमें अपने मन को बहुत पवित्र बनाना पड़ता है। हमारा मन बाहरी दुनिया में, संसार की दुनिया में सत्य की तरफ चलते हैं, अहिंसा की तरफ चलते हैं। यही एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। सत्य, शिव, सुंदर इसका एक उदाहरण। इसके अतिरिक्त हमने अपने आप को भी अंदर से और बाहर से खूब स्वच्छ, शौच, संतोष, हमारे अंदर निरंतर संतोष की भावना भरी होनी चाहिए, ताकि हम अपने अंदर जब संतोष होगा तो हमें किसी चीज़ का लालच नहीं रहेगा। उसके अतिरिक्त फिर हमारे को शरीर को दृढ़ बनाने के लिए योग की जरूरत होती है, विशेष कर अक्षय योग या अन्य योग, जिससे हमारा शरीर दृढ़ रह सके। और हमारे अंदर ओज की वृद्धि के लिए प्राण आयाम, प्राण का दूसरा अर्थ ही ओज है। जब हम प्राण शक्ति को बढ़ाने की बात करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं, श्वास में केवल मात्र हम लंग्स में ऑक्सीजन को नहीं भरते, हमारे अंदर जो असीम शक्तियाँ हैं, ओज है, ओज को अंदर लेके जाते हैं, शरीर के एक एक सेल तक लेके जाती हैं। इस क्रिया का नाम ही प्राणायाम है। और फिर उसके बाद आता है एक अंतरात्मा तक जाने का मार्ग। हम जब बाहर की दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़कर अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। हमारी इंद्रियों का आहार हमें बाहर से मिलता है, परंतु आत्मा का आहार हमें अंदर से मिलता है, मन का आहार हमें अंदर से मिलता है। जब हम अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर से हमारी चक्र की शक्तियाँ जागृत होना शुरू होती हैं। और फिर उसके बाद आता है चक्रों का नंबर, सुषुम्ना नाड़ी का नंबर, हमारी कुंडली शक्ति का नंबर। ये शक्तियाँ को जागृत करने के लिए हमें अपने अंदर ही समावेश करना चाहिए। और इसका मार्ग है ध्यान मार्ग। जितना ज़्यादा आप अंदर की तरफ ध्यान लगाते रहोगे, उतनी ये शक्तियाँ जागृत होती रहेंगी, उतना आपके चक्र जागृत होते रहेंगे। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमारे को अंदर की शक्तियाँ जागृत करने के बहुत से उपाय बताए हैं। हम बाहर की हर चीज़ को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सबको कर सकते हैं, पर जो मन ने अंदर की शक्तियाँ जगाई हैं, इसको नापने का कोई पैरामीटर नहीं है। हम इनको नाप नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं। अपनी अंदर की शक्तियाँ जागृत होती रहेंगी, हम उतना ही आनंद की अवस्था में चलेंगे, और यही एक मार्ग है जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो हम कम से कम अपने आप को इस तरह ढाल लें कि हम अपनी अंदर की शक्तियाँ जागृत करें। जब ये ब्रेन की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो हमें गिरा ज्ञान, जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, और गोतीत, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते, हम उस चीज़ का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। जो हमारी इंद्रियों से दूर है, हम उसका ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। हमारा एहसास की शक्ति बढ़ जाती है, हमारे आभास की शक्ति बढ़ जाती है, और हम हर वो काम कर सकते हैं अपनी खाली सोचने मात्र से। अपनी शक्ति को किसी बहुत दूर प्रक्षेप कर सकते हैं। जैसे दूर संचार होता है, हमारा मन, हमारी आत्मा भी इसी संचार की तरफ चलना शुरू कर देती है। आइए हम सब मिलके अपनी इन शक्तियों को जागृत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओ